का टोला मरीम नवाज ने नया सियासी बयानिया बना लिया। 5 के टोले ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। खोसा, डैम वाला बाबा, इमरान खान और उसकी 2 बेसाखियां सब अंजाम को पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की जिम्मेदार इमरान खान और उसकी हुकूमत है। खतरनाक तरीन दहशतगर्दों को रिहाई क्यों दी? दहशतगर्दी कैसे वापस आई, उसका जवाब दो। मरीम नवाज का बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से जारहाना खिताब। कहा, मेरे ओहदे की बातें हो रही हैं। अवाम की मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। हमें एहसास है कि पेट्रोल, बिजली, आटा महंगा है। इलेक्शन जब भी हुए नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। सानह पेशावर को इलेक्शन में ताखीर के लिए इस्तेमाल किया गया। इमरान खान का बड़ा इल्जाम। कहा कि धमाके से अगले रोज ही गवर्नर ने इंतखाबात इल्तवा के लिए खत लिख दिया। हुकूमत का इस साल भी इलेक्शन कराने का प्लान नहीं है। उनकी कोशिश है कि इलेक्शन तब कराएं जब PTI खत्म हो जाए। जरदारी ने मेरे कत्ल के लिए दहशतगर्दों के नाराज ग्रुप को पैसे दिए। चाहता हूं कि आसिफ अली जरदारी मेरे खिलाफ अदालत जरूर जाएं। क़यामत की निशानी है कि जरदारी ने मेरे खिलाफ हद तक इज्जत का दावा दायर किया है। कप्तान के इल्जामात में शिद्दत आ गई। कहा, मुल्क में दहशतगर्दी और महंगाई का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। हमारे दौरे हुकूमत में KPK में इतनी दहशतगर्दी क्यों नहीं हुई? हम इसके जिम्मेदार हैं जो हमारे दौर में हुआ। दहशतगर्दों को कौन वापस लाया? किसने कहा था कि जहादी दोस्त हैं? खैबर पख्तूनख्वा को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए 417 अरब रुपए दिए, कहाँ गए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफाकी काबीना के इजलास में सवालात की बौछार। पूछा, ये पैसा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना था, लेकिन खुदा जाने कहाँ गया। गुज़श्ता 10 साल में KP को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे? सानह पेशावर में रियासत कहाँ है? जज जस्टिस काजी फायज ईसा के केस में रिमार्क्स। आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल 5 मार देंगे। पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं। एक जज ने दहशतगर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी तो उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। नाकिस सहूलियात, सामान की किल्लत, सिक्योरिटी क्या खाक होगी? पेशावर पुलिस अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतर आई। पुलिस एहलकारों का KP हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। प्रेस क्लब के बाहर होने वाले एहतजाज में पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मामला ये है कि ये जो कीमतें बढ़ी हैं, ये जो महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आया है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या हमारा इसमें कसूर नहीं है। इसकी बुनियाद वो मुआहदा है जो इस बदबख्त इंसान ने IMF के साथ किया। उस मुआहदे में हर चीज दर्ज है। IMF के साथ जो मुआहदा हुआ, जो मुआहदा इन्होंने आंखें बंद करके किया, और उस मुआहदे पे अमल दरामद करना हमारी मजबूरी बनी। इमरान खान फितना, नासूर, फसाद है। अवाम का फर्ज है कि सियासी फितने का डट कर मुकाबला करें। इस सियासी नासूर से निजात दिलाना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। जो बंदा मुखालिफिन को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो जमहूरी कैसे हो सकता है? राना सनाउल्लाह ने कप्तान को निशाने पर रख लिया। कहा, महंगाई की जिम्मेदारी इस हुकूमत की नहीं, इमरान खान के IMF से किए मुआहिदे की है। ताहिर अब्बासी ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया। वो पार्टी के वर्कर हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं। मेरा नहीं ख्याल है उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के कोई फर्क पड़ता है उनकी कद में। वो बहुत बड़े लीडर हैं, वजीर आजम रह चुके हैं, और पार्टी को उनकी ज़रूरत है। उनका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो पॉलिटिकल इंसाइट है, उनकी सियासी तजर्बा है, मेरा ख्याल है पार्टी।
मरीम नवाज के नायब सदर बनने पर शाहिद खाकान नवासी मुस्ताफी। लीगी रहनुमा ने कहा कि मरीम नवाज और पार्टी से कोई इख्तिलाफ नहीं। मरीम नवाज सीनियर नायब सदर और लीडरशिप पोजीशन पर आई हैं। चाहता हूं वो खुलकर खेले। अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर ही लड़ने का ऐलान। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने भी शाहिद खाकान नवासी के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। इलेक्शन कमीशन ने जो FIR कराई है और जिसके ऊपर ये गद्दारी का केस बनाया है, सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको दो छित्तर मारे कि जो बातें मैंने कही हैं मैं उनके ऊपर स्टैंड करता हूं। एक लफ्ज के ऊपर भी मैं पीछे नहीं हूं कि अगर जेलम और मियां वाली के MNA गद्दार है तो फिर पाकिस्तान के साथ कौन है। रस्सी जल गई मगर बल ना गया। फवाद चौधरी की रिहा होते ही फिर से इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। कहा कि जो कहा उस पर कायम हूं, अपने मौकिफ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुकदमे का मशवरा देने वालों को जूते मारने चाहिए। वो रिहाई के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अदालत ने शर्त पर जमानत मंजूर की थी कि फवाद चौधरी दोबारा ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे। टेरियान इमरान खान की बेटी है या नहीं, PTI सरबराह जवाब गोल कर गए। अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहा, ना ही असेंबली जाने का इरादा है। मुबैना बेटी जाहिर ना करने पर नाहली की दरख्वास्त खारिज की जाए। इमरान खान ने तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। जज एक बार केस सुनने से इनकार कर दें तो दोबारा सुनना गैर मुनासिब है। दरख्वास्त में मौकिफ। ये दौरे मेयार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए क्यों है? वही फैसले, वही जगह, वही अदालतें जहां पर नवाज शरीफ साहब को अकामे की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ एक नजायज़ बेटी का बाप, 2 निकाह करने वाला इमरान खान चहेता बन के अदालतों में बैठा हुआ है। नवाज शरीफ को तनख्वाह ना लेने पर नाअहल, इमरान के बेटी छुपाने पर कोई एक्शन नहीं। आबिद शेर अली का मुबैना बेटी जाहिर ना करने पर इमरान खान को ताहयात नाअहल करने का मुतालबा। तलाल चौधरी बोले कि इमरान खान पर आर्टिकल 62-63 लगाया जाए। अदालतों को लाडले के लिए कवानीन में नरमी का रवैया तर्क करना होगा। पहले अमन फिर इलेक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान को मद्देनजर रखा जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे, सियासी जमातों की राय ली जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। पंजाब के गवर्नर ने स्पीकर पंजाब असेंबली और उस्मान बुज़दार के खतूत का जवाब दे दिया। मलिकुर रहमान ने कहा कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल में इंतखाबात के इनाकात को देखना होगा। गुजरात में रिहाइशगाह पर छापा। परवेज इलाही का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। पुलिस को हिरासा करने से रोकने की इस्तदा। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शरीफ बरादरान के इंतकाम की कार्रवाइयों पर खामोश नहीं बैठेंगे। मोनस इलाही बोले कि कोई वारंट ना केस। पुलिस की 25 गाड़ियां आई थी वो तो समझ आता है, लेकिन 2 काली गाड़ियां क्या कर रही थी? क्या भारतीय जासूस ढूंढ रहे थे? गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापा। खवातीन सड़कों पर निकल आईं। चौधरी शजात की हमशीरा सुमेरा इलाही ने रैली की क़यादत की। एहतजाजी शुरका की निगरान हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत IMF की सख्त शराइत पर बिजली महंगी करने को तैयार। बिजली 6 रुपये 79 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। वज़ारत खजाना हुकाम ने बिजली की कीमतों में मरहलावार इजाफा करने की यकीन दहानी करा दी। बिजली की कीमतों में इजाफे से अवाम पर 200 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई की सताए अवाम पर बिजलियां गिरने से गरीब आदमी मारा जाएगा।
महंगाई का तूफान, अवाम परेशान, शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जनवरी में अफराते ज़र की शरह 27.5% रिकॉर्ड। लाहौर में बासमती चावल 45 रुपए फी किलो महंगा, कीमत 350 रुपए हो गई। दाल माश 75, दाल चना 30, दाल मसूर की कीमत में 25 रुपए इजाफा। सर्फ, साबुन, मशरूबात, दूध, मसाला जात बहुत ही महंगी। अचार 87, बिरयानी मसाला 10, नमक 20 रुपए महंगा हो गया। करवार, रुपए को कर दिया फिर से तार तार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपए 94 पैसे महंगी होकर 269 रुपए की हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी, 100 इंडेक्स में 53 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मकामी मार्केट में फी तोला सोना 3500 रुपए के इजाफे से 2,05,000 रुपए का हो गया। I love the bus and the girls can go to school. कभी किसी की फैमिलीज ऐसी होती है अलाउड नहीं करती उनको, तो ये कि अब प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोगों को। पिंक वाली इतनी खूबसूरत है कि आई एम वेटिंग कि मेरे घर के रूट में अगर आती है तो आई विल डेफिनेटली अवेल इट। हम यूनिवर्सिटी से आते थे, पहले हमें बहुत लोकल बसेस में ख्वारी करनी पड़ती थी, तो अब ये जो स्टेप है ये बहुत अच्छा है। खवातीन का सफर महफूज, कराची में पिंक बस सर्विस आ गई। शर्जील मेमन का कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह, कहा 1 हफ्ते के लिए सर्विस फ्री है। 1 से 7 फरवरी तक किराया नहीं लिया जाएगा। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बच्चे पिंक बस का सफर करके खुशी से निहाल, राउंड को बेहतरीन करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपारा पुलिस का शेख रशीद की तलबी बारे नोटिस मुअत्तल कर दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा कि नोटिस में जो दफात लगाई गई हैं वो गलत है। लाल हवेली जाती मलकियत ना हो तो चौक में लटका दिया जाए। FIA की बसों में आए अफराद ने लाल हवेली पर कब्जा किया। पाकिस्तान में सहाफियों के लिए जमीन तंग, सूरत हाल खतरनाक हो चुकी। मीडिया एंकर्स को कातल, वर्कर्स को अगवा कर दिया जाता है। तमाम सहाफती तंजीमों का मुश्तरका तौर पर चैलेंजेस का सामना करना होगा। CPNE के ज़रिए तमाम मीडिया फ्रीडम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरका का इज़हार ख्याल। कॉन्फ्रेंस में सहाफियों, मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों की भरपूर शिरकत। पाकिस्तानी क्रिकेट में शहनाइयों की गूंज, वेडिंग सीजन ऑन, पूरे जौबन पर। पहले हारिस रऊफ का निकाह, फिर शान मसूद की शादी। अब शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान की बारी। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी निकाह के लिए कराची पहुंच गए। शादाब खान की डेट भी फिक्स हो गई। 9 फरवरी को शादी, 10 फरवरी को वलीमा होगा।